इस जीवन जीने के लिए आवश्यकता है प्रेम की, जागरूकता की, निरअहंकारिता की। असली पर्पस क्या है कि संसार में रहते हुए भी कैसे हम उस पर लिप्त ना हो। ओशो ने सबसे ज़्यादा ऊपर जागरूकता को रखा और जागरूकता के साथ पैरेलल प्रेम में। तो जब हम मोमेंट टू मोमेंट जीते हैं उस समय हमारा होश सदेगा ही सदेगा। दिक्कत सारी कहाँ होती है कि मन हमें या तो भविष्य में ले जाता है या पास्ट में, और जब एक बार हम मन के आवेश में आ जाते हैं तब सारी शिकायतें सब कुछ फिर भीतर भीतर उठने लगता है। कबीर साहब की बात करते हुए अगर जाना जाए कि कबीर साहब का मुख्य संदेश साधकों के लिए क्या है। ठीक है, जागरूक होकर जीवन जीना है, प्रेम से पूर्ण होकर जीवन जीना है, अहंकार को विसर्जित करना है, ये सब बातें तो सभी संत कहते आए। लेकिन कबीर साहब वो संत हुए जिन्होंने एक शुरुआत की कि संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक कैसे हुआ जा सकता है। उससे पहले की संतों की जो श्रृंखला थी, ऐसा स्पष्ट संदेश शायद ही किसी संत ने दिया हो, क्योंकि किस तरह से एक चादर बुनते हुए उन्होंने हर चीज़ में परमात्मा की अनुभूति की। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने एक संदेश दिया कि संसार को अपने भीतर मत उतरने दो, संसार के भीतर रहो लेकिन भीतर स्वयं के साथ या उस परमात्मा के साथ जुड़े रहो। ओशो ने इसी बात को कहा कि यहाँ से दौड़कर नहीं जाना, संसार से दौड़कर कहाँ जाओगे, इसलिए साधना वो जो संसार में रहते हुए हो। देखा जाए तो लगता है कि ये बहुत सरल है कि हमें जंगल नहीं भागना, संसार से नहीं भागना, लेकिन सच पूछो तो ये ज़्यादा कठिन है, क्योंकि हर परिस्थिति में हर चीज़ को अपने चारों तरफ पाते हुए भी उससे लिप्त ना होना, जो भी है जीवन में उससे अछूते रहना, कीचड़ में कमल की तरह खिल जाना, असली कठिन काम यही है। इसीलिए इस जीवन जीने के लिए आवश्यकता है प्रेम की, जागरूकता की, निरअहंकारिता की। लेकिन असली पर्पस क्या है कि संसार में रहते हुए भी कैसे हम उस पर लिप्त ना हो, क्योंकि जगह जगह पर प्रलोभन है, कहीं मोह माया के, कहीं पद के, कहीं धन के, किसी न किसी तरह से हमें अट्रैक्ट करते रहते हैं। और यही अट्रैक्शन हर समय मुझे डिरेल करता रहता है, हर समय मुझे कहीं ना कहीं संसार में खींचता चला जाता है। इसीलिए जागरूकता की सबसे ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन ओशो को जब हम सुनते हैं, देखते हैं कि ओशो की साधना क्या हुई, ओशो ने सबसे ज़्यादा ऊपर जागरूकता को रखा और जागरूकता के साथ पैरेलल प्रेम में उन्होंने ये बात की नहीं कि संसार और अध्यात्म क्या है, क्योंकि उनके लिए दोनों एक ही है। अगर हम होशपूर्ण हैं, अगर हम प्रेमपूर्ण हैं, अगर हम मोमेंट टू मोमेंट जी रहे हैं, तो जब हम मोमेंट टू मोमेंट जीते हैं उस समय हमारा होश सदेगा ही सदेगा। दिक्कत सारी कहाँ होती है कि मन हमें या तो भविष्य में ले जाता है या पास्ट में, और जब एक बार हम मन के आवेश में आ जाते हैं तब सारी शिकायतें सब कुछ फिर भीतर भीतर उठने लगता है। तो संसार में रहना है। मैंने ये बात आज क्यों उठाई, क्योंकि मैंने एक दिन पहले कहा था कि आश्रम की आवश्यकता क्यों है। आश्रम की आवश्यकता है कि हम इसकी प्रैक्टिस करें यहाँ रहकर इस जीवन शैली की, क्योंकि ऐसा ना समझे कि हम आश्रम में आ गए तो यहाँ पर मन काम नहीं करेगा। मन तो यहाँ भी बार बार फन उठाएगा, क्योंकि इतने सारे हम लोग हैं, इतने लोगों की अलग अलग तरह से रहने का तरीका है। खाना खाने जाओगे वहाँ पर अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग चीज़ें करेंगे, कुछ हमें पसंद आएंगी, कुछ हमें नहीं पसंद आएंगी। हम यहाँ पर किसी के साथ रूम शेयर करते हैं तो हमें किसी के अकॉर्डिंगली कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बनानी पड़ती है। तो संसार केवल संसार में नहीं है, हम जहाँ हैं हम अपना संसार वहाँ लिए चलते हैं। ज़रूरत है संसार में रहकर भी विमुख होने की, फिर तो आश्रम में विमुख हो ही जाएंगे। संसार आश्रम में लोग खींची लाते हैं। अब अगर देखो तो आश्रम के भी कुछ नियम हैं।
कभी वो ठीक लगते हैं, कभी वो ठीक नहीं लगेंगे, लेकिन किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ डिसिप्लिन कुछ तो बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो वो कहीं बंधन भी लग सकते हैं और कहीं उसकी स्वतंत्रता भी महसूस हो सकती है। लेकिन अगर मन मेरा हर समय साथ खड़ा है, वो तो कहीं भी शिकायत उठाएगा, कहीं भी शिकायत उठा सकता है। असली साधना क्या है कि भीतर से कैसे मैं अछूता रहूं। बार बार ये मन मुझे परेशान करता है। इसलिए ऐसा न समझना हम सिर्फ संसार में इन लोगों से शिकायत करते हैं। ये शिकायत तो परमात्मा से भी उठ जाती है। जरा सा जीवन में कुछ ऐसा घट जाए जो हमें हमारे अनुकूल ना हो, तो परमात्मा से भी 1 मिनट में शिकायत करने लग जाते हैं। तो आश्रम क्या और गुरु क्या। इसलिए अगर जो हमें रूपांतरण करना है ये मन का, और मन का एक बार रूपांतरण हो जाए तो चाहे आप कितनी भी भीड़ में रहो, किसी भी संसार में रहो, वहाँ हमें कुछ भी नहीं छू सकता। तो यहाँ क्या छुएगा। इसलिए ये जो यहाँ पर शिक्षा है, आश्रम में रहने की जो प्रैक्टिस है, स्टिल कॉम्प्रोमाइजिंग, हमें उसका एक्सपेंशन करना है संसार में जब हम यहाँ से लौटते हैं, जब हम रहते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, सिर्फ एक ही बात का कबीर साहब को साधना करते हुए ध्यान रहना है कि संसार में रहते हुए भी संसार कहीं हमारे भीतर ना चला जाए, या दूसरे शब्दों में हम इस मन के आवेश में आकर अपना नर्क कहीं ना कहीं क्रिएट ना कर लें। और कहाँ नहीं करोगे, मन जहाँ होगा नर्क वहाँ पर क्रिएट हो ही जाएगा। और जहाँ हम चेतना के तल पर जिएंगे, तब चाहे किसी भी माहौल में अब आप जियो, आपका स्वर्ग आपके साथ चलेगा। यही कबीर साहब की मेरे देखे सबसे बड़ी शिक्षा है कि हम कैसे अपने भीतर शांत, आनंदित और करुणा और प्रेम से भर सके। जिस समय हम इन 4 चीज़ों से भर जाए, फिर ना तो कोई आदमी मैटर करता है, ना किसी का स्वभाव मैटर करता है, ना कोई जगह मैटर करती है। फिर अगर कुछ मैटर करता है तो केवल और केवल मेरा होना। What is the highest teachings of the Saint Kabir? That don't just involve yourself in the world when you are living in the worldly affairs or worldly things, because you have to transform yourself internally. And if you have transformed yourself just beyond mind, beyond your ego, then there is no place where you can't be happy. You can happy anywhere in this world, around any of your friends, in a family, in any kind of circumstances. But the problem is we don't transform ourselves. And if you don't transform yourself, then even you come and stay in the ashram also, you can have 1000 complaints here, because there are 1000 reasons that your mind can play complaints. Because wherever you go, your mind is active. And when your mind is active, it will just dominate you and you will become a slave. And whatever it wants to take you, it will take you there. So my request is, practice in this ashram just a divine living, because there are enough reasons in the ashram too where your mind can be in complaints. So just start living here, because still there is master's energy, exists divine energy. So that will help you in practicing the living, divine living. So after going from this ashram, then in the world also you just practice the same kind of living, accepting everything, just being in the compassion, in love with everyone around you. Because here what do? Because you know that you are here for few days, you compromise everything, many things. Maybe you don't like here, still you say, oh, we are only here for a few days, how it matters. Can't we think that we can say this thing in the world also, that we are here in this world only for 70, 60, 70 years and one day we will leave it? How it matters. And we don't give any importance to any reasons which are just creating some problem in my mind. So ignore everything and just be in love, compassion and the blissfulness. This is the only way what we can transfer our mind and transfer our life to be happy and compassionate. And definitely why meditation is needed, because with the meditation we earn the awareness, and that awareness has to apply in the whole day in 24 hours. Without meditation you can't earn awareness. So many people think that they are coming for the ashram for 6 days, 7 days, and that is enough now. 3, 4 months, 6 months will be enough. Without meditation, don't be in any kind of illusions.
Very simple scientific reason: for the body, you need food every day. You can be in the fast for 1 day, 2 day, not more than that. For your mind, you need to be aware. For your consciousness, the meditation is the food of the consciousness, because in the meditation you visit your conscious level and you stay there and you earn the awareness from there. So you can't live in awareness without doing meditation. Maximum 2-3 days you have to meditate and earn the awareness. And if you leave this process, unconsciousness has to come. Your mind will be definitely active. You can't help it. So meditation is just the food for my consciousness, and I have to give food to my consciousness, and without it, it is not possible to be aware. So keep meditating, keep aware, be in love, and then you will have heaven every point of your life. Hardly matters where you are, in the ashram or in the world, you will be in heaven. So just create your heaven by yourself. There's no need to live in a hell because of this stupid mind. So be aware and be happy. और जहाँ भी जाओगे, जिस भी तरह से जियोगे, एक बात समझ लो, जैसे शरीर को भोजन चाहिए, ऐसे ही आत्मा को ध्यान चाहिए। और बिना आत्मा को भोजन दिए ये जागरूकता हो ही नहीं सकती, कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती। ये बिल्कुल चीज़ समझ लेना, शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा को ध्यान चाहिए। और जब आप दोनों को देते रहोगे सम्यक रूप से, आपका जीवन स्वर्ग की तरह रहेगा। फिर कोई मैटर नहीं करता आप आश्रम में हो या बाहर। और अगर आप सोचो कि 3-4 महीने में एक बार आश्रम में आ गए, बस बहुत हो गया, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि 3-4 महीने आप भूखे नहीं रह सकते। अगर 3-4 महीने आप शरीर को भोजन दिए बिना नहीं रह सकते, तो आत्मा को ध्यान दिए बिना 3-4 महीने कैसे जागरूक रहोगे? इम्पॉसिबल है। पूरे वैज्ञानिक ढंग से इसको समझो, इसे अपने जीवन में लाओ और उसी से अपने जीवन को सार्थक करो। स्वर्ग की तरफ जियो और स्वर्ग में ही रहो।